नंबर था आपका n इज इक्वल्स टू 21p 53q4। आई थिंक यही था। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है आपका, ये नंबर दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पी क्यू सो दैट n इज डिविजिबल बाई 9। मतलब आपका क्या है डिविजिबल बाई 9। डिविजिबल बाई 9 की क्या कंडीशन होती है, इनका सबका सम डिविजिबल बाई 9 हो। तो मैं क्या करता हूँ, सबका सम निकालता हूँ। सम निकाला मैंने, सम निकालूंगा तो क्या आपका 2 + 1 + p + 5 + 3 + q + 4, तो कितना जाएगा 2 + 1 3 3 6 प्लस आपका 11 और 4 15, तो क्या जाएगा आपका 15 + p + q। अब ये जो नंबर है डिविजिबल बाई 4 कब, डिविजिबल बाई 9 कब हो सकता है, जब ये जो सम आपका क्या हो या तो 18 हो या फिर 27 हो या फिर 36 हो। मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन सा हो सकता है। अब p और q वो वैल्यू ले सकते हैं, 0 से लेकर 9 के बीच की वैल्यू ले सकते हैं। तो देखते हैं उनमें से कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले 15 + p + q, इसकी वैल्यू आपकी 18। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे p + q की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3। p + q = 3। तो p और q के कितने ऑर्डर पेयर होंगे, क्लियरली दिख रहा है एक ऑर्डर पेयर 0,3 और 3,0। नेक्स्ट क्या होगा आपका 1,2 एंड 2,1। ये 4 ऑर्डर पेयर होंगे, तो 4 ऑर्डर पेयर यहां से आएगा। सिमिलरली और कोई केस हो सकता है इसमें, और केस हो सकता है 27। तो मैं बोल सकता हूं आपका 15 + p + q, इसकी वैल्यू आपकी क्या है 27। तो इससे मुझे क्या समझ में आएगा, आपका p + q की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 12। p + q वैल्यू 12 हो जाएगी। तो 12 हो जाएगी तो कौन कौन से केस बन सकते हैं आपके, कौन कौन से केस बन सकते हैं आपके यहाँ पे हो गए 9,3 3,9, 8,4 और 4,8, और क्या हो सकता है आपका 7,5 या फिर 5,7, और एक बन सकता है आपका 6,6। टोटल कितने पेयर हो गए आपके, 3 3 6 1 7 7 पेयर यहाँ हो गए। तो टोटल यहाँ पे बने 4 पेयर और यहाँ पे बन गए आपके 7 पेयर्स। और कोई केस देखता हूँ, और कोई केस हो सकता है क्या, 36 हो गया। तो आपका क्या बोलो, यदि 15 + p + q, उसकी वैल्यू आपकी क्या है 36, तो मैं बोल सकता हूँ p + q की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 21। अब 2 डिजिट का सम 21 हो नहीं सकता, मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इन केसेस के अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे यहाँ पे 4 + 7, तो बोल सकता हूँ टोटल ऑर्डर पेयर ये क्या हो जाएंगे आपके पास 4 + 7 हो जाएगा 11। किस किस का आंसर सही था, यस बोलो जिसका आंसर सही था। वेरी गुड, अरे वाह शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या पार्ट था आपका, नेक्स्ट था n इज डिविजिबल बाई 8। नेक्स्ट आपका है सेकंड पार्ट है आपका डिविजिबल बाई 8। 8 का मतलब क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स आपके क्या हो डिविजिबल बाई 8 हो। तो लास्ट 3 डिजिट कौन से हो गए, ये जो नंबर हो गए। तो मतलब मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जो नंबर है 3Q4, ये आपका क्या नंबर डिविजिबल बाई 8 हो, तो वो नंबर आपका क्या डिविजिबल बाई 8 होगा। अच्छा अब देखो ये जो है इसका डिविजिबल होना p या होना नहीं होना p के ऊपर तो डिपेंड करता नहीं है। तो p की कोई भी वैल्यू हो, यदि q की ऐसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डिविजिबल बाई 8 होगा, तो p की हर वैल्यू के लिए आपका क्या डिविजिबल बाई 8 हो सकता है। तो मतलब p पे तो डिपेंड कर नहीं सकता, तो मतलब p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी, एनी वैल्यू बिटवीन आपका क्या हो सकता है आपका 0 से लेके 9 के बीच में p की कुछ भी वैल्यू ले सकता है। अब मैं यहाँ पे q की वैल्यू देखता हूँ, तो q की वैल्यू मुझे पता नहीं क्या है, तो मैं सबसे पहले रख के देखता हूँ हिडन ट्रायल से q की वैल्यू 0, q की वैल्यू 0 रखी तो आपके पास क्या जाएगा आपका 304 है। अब मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो 8 से डिविजिबल है, 304 8 से डिवाइड करूंगा तो आपका क्या आएगा बताओ, 304 8 से डिविजिबल है क्या, 8 से डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर आपका क्या डिविजिबल बाई 8 होगा। नेक्स्ट चेक करूंगा q की वैल्यू 1, q की वैल्यू 1 रखूंगा तो 314, ये डिविजिबल बाई 8 नहीं है, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। q की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या आपका 324, ये भी आपका क्या डिविजिबल बाई 8 नहीं है, q की वैल्यू 3 रखूंगा 4 रखूंगा, उसके हिसाब से चेक करो। एक मेथड तो क्या है, या तो हिडन ट्रायल से चेक करो, या फिर आप दूसरा क्या सोच सकते हो कि ये जो q है ये आपका क्या 10th प्लेस पे है, तो q हर 10 10 10 10 के इंटरवल में आएगा, और ये 8 से डिविजिबल है, तो मतलब मेरे को यहाँ पे डिविजिबल होने के लिए मैं बोल सकता हूँ ये जो q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एलसीएम ऑफ 8 एंड 10 उनकी फॉर्म में होना चाहिए। एलसीएम ऑफ 8 और 10 का एलसीएम कितना आपका 40, तो मतलब 40 के मल्टीपल्स में आगे होना चाहिए, मतलब 40 से मल्टीपल कौन सा होगा ये, इसके बाद 40, मतलब नेक्स्ट नंबर क्या जाएगा आपका 344,
ये डिविजिबल बाई 8 होगा। नेक्स्ट नंबर 40 और आगे आएगा तो 384 ये डिविजिबल बाई 8 होगा। तो क्लियरली है कि क्यू की वैल्यू क्या आ सकती है, 0, 4 और 8, ये 3 वैल्यू आ सकती है। अब दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, या फिर ऐसा सोच सकते हो क्यू यहाँ पे 10 डिजिट है तो 10 10 10 के इंटरवल में आएगा, जबकि 8 का मल्टीपल होना है, तो दोनों का जो एलसीएम हो सकता है उससे आपका क्या कॉमन टर्म्स आएंगी। कॉमन टर्म्स आएंगे तो कॉमन टर्म्स क्या आएगी आपकी 40 40 के गैप में आएंगे। तो 40 40 के गैप्स में आपका क्या है, इसके बाद 40 गैप ये, इसके बाद 40 गैप ये, तो मतलब क्यू की 3 वैल्यू और पी की आपकी क्या कोई भी वैल्यू हो सकती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। किस किस का सही था, मार्क करो फटाफट से। लॉजिक समझ में 40 वाला गैप क्यों है? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे साहब। बस थर्ड वाला पार्ट क्या था, n इज डिविजिबल बाई 44। अब 44 से डिविजिबल कब होगा, 44 आपका क्या दो फैक्टर से बनता है, आपका 4 एंड आपका क्या होगा 11। तो क्या हो सकता है आपका, या तो डिविजिबल बाई 4 एंड 11 दोनों से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 4 की कंडीशन क्या क्या होगी आपकी, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट क्या आपका क्यू और 4, ये जो लास्ट टू डिजिट है ये आपका क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 4 होने चाहिए। डिविजिबल बाई 4 होने के लिए क्या हो सकता है, लास्ट की वैल्यू रखो, क्यू की वैल्यू रख दी मैंने 0, तो आपका क्या होगा 0 4, ये डिविजिबल बाई 4 है, वेरी गुड सर है। फिर क्यू की वैल्यू रखूंगा आपका 1, तो आपका क्या होगा 1 4 हो जाएगा, ये डिविजिबल बाई 4 नहीं है। क्यू की वैल्यू रखूंगा 2, तो 2 4 आ जाएगा, डिविजिबल बाई 4 है। तो अगेन जो ऊपर लॉजिक लगाया था वो देखो, ये आपका क्या है क्यू आ रहा है 10 10 के गैप में, और मल्टीपल देखना मुझे 4 4, तो कॉमन टर्म्स कितने बाद आएंगे, कॉमन टर्म्स आ जाएंगे आपकी एलसीएम ऑफ 10 एंड 4, 10 और 4 का एलसीएम आपका क्या है 20 इंटरवल्स के बाद आपकी क्या है कॉमन टर्म्स आ जाएगी। तो कॉमन टर्म्स कौन कौन सी होगी, 0 4 2 4 4 4 6 4 और 8 4, ये सारी टर्म्स होगी। तो मतलब उन सारी टर्म्स के लिए क्यू की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी यहाँ पे 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, मतलब क्योंकि ये वैल्यू होगी, और उनके करस्पॉन्डिंग पी कोई भी वैल्यू ले सकता है, एनी वैल्यू। ये तो आपका क्या होगा डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 4 में प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम कहां पे होती है, डिविजिबल बाई 11 में। 11 डिविजिबल बाई 11 देखूंगा तो क्या होता है, डिविजिबल बाई 11 होता है आपका सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस एंड इवन प्लेस, उनका डिफरेंस क्या हो गया, तो 0 हो या फिर डिविजिबल बाई आपका क्या हो 11 हो। अब ओड प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम देखूंगा, तो ओड प्लेस पे डिजिट आपका 2 प्लस पी प्लस 3 प्लस 4, ये ओड प्लेस पे डिजिट है 2 प्लस पी प्लस 3 प्लस 4, और इवन प्लेस पे जो डिजिट है वो कौन कौन से आएंगे आपकी 1 प्लस 5 प्लस क्यू। अब इनका डिफरेंस तो कितना जाएगा 4 3 7 प्लस 9 9 प्लस पी माइनस ये क्या जाएगा आपका 6 माइनस क्यू, तो इसका मतलब हो सकता है आपका 3 प्लस पी माइनस क्यू, ये आपका क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। अब 3 प्लस पी माइनस क्यू, ये जो नंबर है या तो क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, तब ये जो नंबर आपका क्या है डिविजिबल बाई 11 होगा। चलो केस चेक करते हैं, इसके इधर रख देता हूं। ये वाला थर्ड वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, इस टाइप पैटर्न के क्वेश्चन आपके आईटी में पूछे जा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बनता है। अब देखो इसमें क्या करो, आपका 3 प्लस पी माइनस क्यू, ये या तो क्या होगा आपका 0 या फिर 11, तो मतलब पहला केस देख लेता हूं, आपकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूं आपका क्या जाएगा, आपका q माइनस पी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3, q माइनस पी की वैल्यू 3, 3q माइनस 3 की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, क्या होगी 0 और 3, ये p और q के ऑर्डर पे निकाल देता हूं, p की वैल्यू 0 और 3 की वैल्यू 3, तो 0 को 3 है तो 3 माइनस 0 आपका क्या आ जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, 1,4, नेक्स्ट क्या जाएगा आपका 2,5, नेक्स्ट क्या जाएगा आपका 3,6, नेक्स्ट क्या जाएगा आपका 4,7, नेक्स्ट क्या जाएगा आपका 5,8, नेक्स्ट क्या जाएगा आपका 6,9, ये वैल्यू यहाँ पे आएंगे। सिमिलरली एक केस और क्या हो सकता है, एक केस और हो सकता है आपका 3 प्लस पी माइनस क्यू, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 11, इसका मतलब हो सकता है p माइनस क्यू की वैल्यू आपकी क्या होगी 8, p माइनस क्यू की वैल्यू 8 है, तो p और q के ऐसे कितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, p पहले आएगा q बाद में आएगा, दोनों का डिफरेंस आपका क्या है 8 है, ऐसे कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है आपकी 9,1 और दूसरा क्या हो सकता है 8,0, ये हो सकती है। अब फाइनल आंसर देना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे डिफिकल्ट काम फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या होगा, इन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा एंड इस कंडीशन को भी, एंड इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इन सारों में से जो जो कॉमन है वो आपका क्या होगा फाइनल आंसर। तो सारे कॉमन्स में देखो p तो कोई भी वैल्यू ले सकता है यहाँ पे,
तो मैं पी भी यहाँ पे कोई भी वैल्यू सकता, पी की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सिंपल सा मेरा एम क्या है, इंटरेस्ट क्या है, क्यू की वैल्यू देख लो, कौन कौन सी वैल्यू क्यू की है जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, मतलब वो दोनों में आएगी, ठीक है। तो 0 2 4 6 8 में, 0 2 4 6 8 में ये तो है नहीं, तो मतलब ये वैल्यू रिजेक्ट। ये 4 है, ये 4 है, तो मतलब p = 1 हो सकता है, ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। ये 5 है, 5 हो नहीं सकती, मतलब रिजेक्ट हो जाएगी। ये 6 है तो p की वैल्यू 3 हो सकती है, एक्सेप्ट हो जाएगी। 7 है, 7 क्यू की वैल्यू 7 हो नहीं सकती, रिजेक्ट हो जाएगी। 8 है, क्यू की वैल्यू 8 है तो p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्यू की वैल्यू 9 है, 9 हो नहीं सकती, रिजेक्ट हो जाएगी। 1 है, क्यू की वैल्यू 1 हो नहीं सकती, रिजेक्ट हो जाएगी। 0 है तो 0 एक्सेप्ट हो जाएगी। तो फाइनल वैल्यूज क्या क्या होंगी आपकी, फाइनल वैल्यूज जो वहां पे भी हो और यहाँ पे भी हो। देखो यहाँ पे टोटल कितनी होंगी, 50 वैल्यूज है, क्योंकि p की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हो सकती है, वो सारी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं q के बेसिस पे आंसर दे सकता हूँ। तो उधर 50 वैल्यूज है और इधर भी कुछ वैल्यूज है, दोनों में से जो कॉमन है, तो कॉमन निकालने के लिए वहां पे पूरी 50 वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या दे q देख लिया, p की वैल्यू कोई भी होगी, q इनमें से मिल गया और p कोई भी होगी, तो मतलब ये तो आंसर हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, 1,4 3,6 5,8 और 8,0। ये 4 ही ऐसी वैल्यू होंगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या बोलूँगा, 4 ऑर्डर्ड पेयर, और यही उस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर होगा। अच्छा, अब जेई में पता है क्या करता है, गेम खेलता है, इसका आंसर दे देता है आपका इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप का दे देता है, मतलब आपका क्या, इसका फाइनल आंसर आपको लिखना पड़ता है। अब जब तक आप लोगों ने इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला ना, तब तक ये आंसर नहीं आएगा। तो उस वजह से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो इसका क्वेश्चन सही कर पाएंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। किस किस का सही था ये बताओ, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। किसी का सही था, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया है। जिसका सही है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, मजा आ गया। शाबाश, शाबाश जय, शाबाश अंश, शाबाश वत्सल, बहुत बढ़िया। नोट कर लो, जिनका नहीं हुआ है नोट कर लो, आगे से ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन। एक काम करता हूँ, एक और होमवर्क देता हूँ ऐसा क्वेश्चन जिससे तुम लोगों की और प्रैक्टिस हो जाएगी। फटाफट से नोट करो, फिर मैं एक होमवर्क देता हूँ तुम लोगों को। वेरी गुड, जिनका सही हुआ बहुत बढ़िया, शाबाश। एक और होमवर्क लिख लो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, कंसीडर ए नंबर n इज इक्वल्स टू 7 7 4 9 5 8 p 9 6 q। 10 डिजिट नंबर है, फोन नंबर नहीं है ये। क्वेश्चन है इसमें पहला पार्ट, इफ p इज इक्वल्स टू 2 देन find number of possible values of q for which n is divisible by 3. Second part, if n is divisible by 4 then number of ordered pairs of p and q. Third, if n is divisible by 72 then number of ordered pairs of p and q। p और q के कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे, फटाफट से लिख लो, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिट डिजिट। नोट हो जाए तो डन लिखो। नेक्स्ट टॉपिक आपका डालो यूनिट डिजिट। अब देखो यूनिट डिजिट क्या बोलता है, क्वेश्चन कैसे बोल देगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, कोई भी नंबर दे दिया 2 1 5 8 3 2, इसकी पावर 1 5 6 2, ये जो नंबर है, अब इसका मैं एक्सपेंशन करूंगा तो मुझे इसका एक्सपेंशन का यूनिट डिजिट बताना है। अब कैसे करोगे, अब एक्सपेंशन के बाद यूनिट डिजिट बताने के लिए इस नंबर को आपका क्या है, या तो आपका 1562 टाइम आप मल्टीप्लाई करो, या फिर कुछ पैटर्न होते हैं। तो पैटर्न क्या होता है इसमें, साइक्लिसिटी पैटर्न होती है। क्या पैटर्न होता है आपका, साइक्लिसिटी। अब ये साइक्लिसिटी समझाया था आपका, CYCI, साइक्लिसिटी।
साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, 2 की पावर को ऑब्जर्व करो, 3 की पावर को ऑब्जर्व करो, 4 की पावर ऑब्जर्व करो, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपना यूनिट डिजिट रिपीट करती है। अच्छा, अब दो रूल याद रखना। पहला रूल ये है, यूनिट डिजिट जब भी निकालना हो तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए मेरे को सिर्फ यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, ये आपका क्या है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट, मुझे सिर्फ इसी से मतलब होता है, मुझे इनसे मतलब नहीं होता है, यहाँ पे हो या नहीं हो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जब भी किसी भी नंबर का एक्सपेंशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका देखना है, उसका मतलब है ये देखना कि क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है। सेकंड चीज उसकी पावर देखनी है, उसकी पावर मुझे देखनी है। तो पावर में क्या करूं मैं, एक टर्म होती है साइक्लिसिटी, सबसे पहले साइक्लिसिटी समझा देता हूं, फिर आपको याद रखने की कौन से नंबर की साइक्लिसिटी क्या होती है, उसके हिसाब से आंसर देखेंगे। तो मैं साइक्लिसिटी बताने के लिए 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट होता है 2, 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट होता है आपका 4, 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट होता है 8, 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है 16 होता है, तो 6। मेरे को सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। अगेन 2 की पावर 5 देखूंगा, 2 की पावर 5 होती है आपका 32, 32 का यूनिट डिजिट आपका अगेन क्या होगा आपका 2, 2 की पावर 6 क्या होता है आपका 64, 64 का यूनिट डिजिट क्या होगा आपका 4, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 का आता है 128, यूनिट डिजिट आपका क्या है 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 होता है 256, यूनिट डिजिट 6, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट होता है आपका 512 मतलब यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 होता है 1024, इसका यूनिट डिजिट आपका 4, 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 का यूनिट डिजिट होता है 2048 मतलब यूनिट डिजिट आपका 8, 2 की पावर आपका क्या है 12, 12 आपका क्या होगा 4096, यूनिट डिजिट आपका क्या जाएगा आपका 6। अगेन मैं देखूंगा 2 की पावर 13, 4096 का आपका क्या जाएगा आपका 80192, यूनिट डिजिट आपका क्या है 2। अच्छा, बस इतना काफी है अब बताने के लिए। अब क्लियरली देखो, हर 4 के इंटरवल में 4 हो गया, ये 4 नंबर हो गए, ये 4 नंबर हो गए, उसके बाद उसके यूनिट डिजिट आपके क्या रिप्लेस हो रहे हैं, सारे यूनिट डिजिट आपके क्या रिपीट हो रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो 2 है इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, सी वाइज साइक्लिसिटी इसकी है आपकी 4। साइक्लिसिटी 4 का मतलब क्या है, इसका यूनिट डिजिट 4 के इंटरवल के बाद आपका क्या है रिपीट करेगा। तो मैं ऐसे केस में क्या बोल देता हूं, जो नंबर है ये आपका देखें आपका 2 की पावर में देखूंगा, 2 की पावर 4n हो गया, 4n का मतलब आपका नंबर 4 से डिविजिबल होगा, 2 की पावर 4n मतलब 4 से डिविजिबल, तो मतलब नंबर कौन से हो गए 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 12, 2 की पावर 16, ये सारे होंगे। तो उनका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो आपका क्या जाएगा 6 हो जाएगा यूनिट डिजिट। 2 की पावर 4n+1 टाइप के नंबर होंगे, 2 की पावर 4n+1 नंबर टाइप मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 5, 2 की पावर 9, 2 की पावर 13, 2 की पावर 13, इस टाइप के जो नंबर होंगे उनका यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा आपका 2, यूनिट डिजिट 2। 2 की पावर 4n+2 टाइप के जो नंबर होंगे मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, 2 की पावर 10, इस सब का जो यूनिट डिजिट है वो आपका क्या जाएगा आपका 4। और 2 की पावर 4n+3 टाइप के जो नंबर होंगे उनका यूनिट डिजिट होगा 2 की पावर 3 जैसा, 2 की पावर 3 जैसा मतलब आपका क्या यूनिट डिजिट 8 हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, ये कितना बड़ा सा डरावना सा क्वेश्चन लग रहा था, अब इसका आंसर बता सकते हो, फटाफट से लिखो क्या होगा इसका यूनिट। अब देखो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है आपका क्या 4n+2 टाइप है, तो देखो समथिंग और 2 की पावर ऊपर क्या दे रखा आपका 4n+2, तो इसका यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 जैसा मतलब आपका क्या 4 उसका क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। आई होप समझ में आई होगी बेसिकली साइक्लिसिटी क्या होती है और यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। लिख लो फटाफट से, अब मैं सारे नंबर्स की साइक्लिसिटी बता देता हूँ, फटाफट से लिख लो फटाफट से। तो यूनिट डिजिट क्या होते हैं, 0 की पावर में ही होते हैं, तो 0 से लेके 9 के बीच में नंबर होते हैं, तो मुझे 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स की मैं कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं, उसके हिसाब से मैं फटाफट से आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो 3 टाइप की कैटेगरी होती है। पहला नंबर होता है आपका 0, 1, 5 और 6, इन सब की साइक्लिसिटी क्या होती है 1। इसका मतलब 0 की पावर एनी नंबर, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। 1 का पावर एनी नंबर, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। 5 का पावर एनी नंबर, उसका यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 5 होगा।
और 6 की यूनिट डिजिट 6 दे रखा है, इसकी पावर एनी नंबर, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या जाएगा आपका 6 होगा। ये पहली कैटेगरी है 0 1 5 6। इन चारों की साइक्लिसिटी आपकी क्या है 1। डाउट क्लियर हो जाएगा बेटा, एक बार रुक जाओ मैं लिख लेता हूं पहला। दूसरा कैटेगरी आपका होता है आपका 2 3 7 और 8। 2 3 7 8 ये जो सारे नंबर्स हैं, इन सारे नंबर की साइक्लिसिटी होती है आपकी 4। इसका मतलब सब में देखूंगा आपका पावर, जैसे 2 का देख लिया आपका, सेम आपका क्या है 3 की पावर 4n+1 टाइप है, उसका यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 टाइप का होगा। 3 की पावर 4n+2 टाइप है, उसका यूनिट डिजिट 3 की पावर 2 मतलब आपका 9 होगा। 3 की पावर 4n+3 टाइप है तो उसका यूनिट डिजिट 3 की पावर 3 टाइप का मतलब आपका क्या बोल सकता हूँ आपका 7 यूनिट डिजिट होगा। और 3 की पावर 4n मतलब 4 से डिविजिबल है तो यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 जैसा मतलब यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 1 होगा। सिमिलरली 7 में भी सेम रूल है, 8 में भी सेम रूल है, मतलब 8 की पावर 4n+1 यूनिट डिजिट 1, 8 की पावर 1 जैसा, 8 की पावर 4n+2 यूनिट डिजिट 8 की पावर 2 जैसा, 8 की पावर 4n+3 उसका यूनिट डिजिट 8 की पावर 3 जैसा, 8 की पावर 4n+4 यूनिट डिजिट आपका 8 की पावर 4 जैसा। देखो कैसे बताता हूँ, 8 की पावर आपका क्या 4n+1 होगा, यूनिट डिजिट आपका क्या 8 की पावर 1 जैसा, यूनिट डिजिट मतलब 8 हो गया। नेक्स्ट मैं बोलूँ आपका 8 की पावर 4n+2 तो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा आपका 8 की पावर 2 जैसा, मतलब यूनिट डिजिट 8 की पावर 2 होते हैं 64 मतलब 4 जैसा। नेक्स्ट मैं बात करूँ 8 की पावर 4n+3 टाइप का नंबर है तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 64 इंटू 8 4 इंटू 8 का है 32 तो मतलब यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 8 की पावर 3 जैसा, मतलब आपका यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 2 होगा। और 8 की पावर 4n+4 होगा या फिर 4n ही बोल देता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट 8 की पावर 4 जैसा, 8 की पावर 4 जैसा मतलब आपका क्या है आपका 4 इंटू 4 मतलब आपका यूनिट डिजिट आपका क्या जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हाँ जयनाम रुको मैं एक बार लिख देता हूँ। और तीसरा जो रूल है वो आपका क्या है, तो तीसरे टाइप की कैटेगरी होती है 4 और 9। ये दोनों आपके क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होते हैं उनकी साइक्लिसिटी होती है 2 साइक्लिसिटी मतलब आपका क्या है 2 के जैसे ही आपका क्या होगा 2 टाइप से होगा। तो जैसे मैं आपका क्या यूनिट डिजिट 4 उसकी पावर में बोल सकता हूँ 2 का मतलब ओड नंबर हुई तो उसका यूनिट डिजिट 4 की पावर 1 जैसा मतलब 4 यूनिट डिजिट होगा। और 4 परफेक्ट स्क्वायर उसकी पावर आपका क्या है 2n मतलब आपका क्या इवन होगी तो उसका यूनिट डिजिट 4 की पावर 2 जैसा मतलब आपका क्या 6 हो जाएगा। सिमिलरली यूनिट डिजिट 9 है उसकी पावर आपके 2n+1 मतलब आपका क्या ऑड हो जाएगी तो उसका यूनिट डिजिट 9 की पावर 1 जैसा मतलब आपका क्या 9 यूनिट डिजिट हो जाएगा। और 9 की पावर 2n होगी मतलब आपका क्या है इवन हो जाएगी तो उसका आपका क्या होगा इवन आपका यूनिट डिजिट 9 के स्क्वायर जैसा मतलब आपका क्या 1 यूनिट डिजिट हो जाएगा। ये बेसिक रूल है, ये रूल लिखो। अब जो जो डाउट से पूछो फटाफट से, ऑन कर देता हूं मैं, जिसको डाउट है पूछो फटाफट से। किसको डाउट है एक बार हैंड रेज करो, मैं ऑन कर देता हूं। हाँ जय नाम पूछो बेटा क्या डाउट है। सर डाउट ये था कि कोई भी नंबर दे रखा है जैसे 2172 और उसकी पावर दे रखी है 2574। हाँ तो सर वो नंबर का लास्ट डिजिट 2 है और पावर का लास्ट डिजिट 4 है। नहीं पावर का लास्ट डिजिट नहीं, पावर 4 कर दे तो नहीं बेटा पावर सुनो, पावर के लास्ट डिजिट से मतलब नहीं है, नंबर का यूनिट डिजिट चाहिए और पावर मुझे चाहिए 4 के मल्टीपल्स में, 4n+2 4n+4 4n+3 4n+1 इस फॉर्म में देखना चाहिए। लास्ट डिजिट से मतलब नहीं है मुझे, ऊपर की मुझे क्या चाहिए आपका क्या 4 का, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है ना तो मैं 4 की टर्म से ब्रेक करूंगा। साइक्लिसिटी 2 है तो 2 की टर्म से ब्रेक करूंगा। साइक्लिसिटी 3 होती तो 3 की टर्म से ब्रेक करता मैं। साइक्लिसिटी मान लो 5 होती तो मैं 5 की टर्म्स में ब्रेक करता। आया समझ में? साइक्लिसिटी की टर्म्स में ब्रेक करूंगा मैं। देखो 0 1 5 6 उनकी साइक्लिसिटी 1 है तो मतलब उनकी सारे नंबर आपका क्या मैं 4 की टर्म्स में आपके लिए ब्रेक करता तो आंसर गलत हो जाता, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 1 है मतलब इसकी कोई भी पावर हो इन सब का यूनिट डिजिट सेम ही होगा।
4 और 9 इनकी साइक्लिसिटी 2 है, तो इसमें भी मैं 4 की टर्म्स में ब्रेक करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिसिटी 2 है तो मुझे 2 की टर्म्स में ब्रेक करना पड़ेगा, जो इनकी साइक्लिसिटी है उसी की टर्म्स में ब्रेक करना होगा। क्लियर? यस सर। धर्म बेटा आपका क्या डाउट था? धर्म ऑन कर देता हूं आपको भी। आपने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसमें पढ़ पा रहे हैं divisibility by 11 के पास नहीं पता चला। कौन सा वाला क्वेश्चन दिया था? एबीसी divisible by 44 को। अच्छा, एबीसी डिविजिबल बाई 44, उसमें डाउट आया आपको? तो अच्छा, उसमें देखो उसमें क्या था, 44 मतलब पहले 4 से डिविजिबल के केस निकालूंगा, फिर 11 से डिविजिबल के केस निकालूंगा। अब उन दोनों में मुझे कॉमन निकालने। अब 4 से डिविजिबल में आपके पास क्या आ गया था, Q इवन जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब Q या तो 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। और P की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। अब डिविजिबल बाई 11 में मैंने क्या किया, ऑर्डर पेयर ही निकाल लिए थे। अब मुझे दोनों में से कॉमन ऑर्डर पेयर चाहिए थे। कॉमन ऑर्डर पेयर मतलब जो पहले में को भी सेटिस्फाई करे और दूसरे को भी सेटिस्फाई करे। अब ऐसे कौन से थे, तो सिर्फ मेरे को सारे बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहला यदि मैं देखूं 4 से डिविजिबल होगा तो उसमें 50 केस होंगे, तो मेरे को 50 केस लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, कॉमन चाहिए तो मैं सेकंड वाले में वो देख लेता हूँ जिनमें Q की वैल्यू आपके क्या है, इवन हो, और P तो कुछ भी वैल्यू चलेगी, तो वो वैल्यू देखे। 11 से डिविजिबल वाले केसेस में सारे वो केसेस देखे जिसमें आपका क्या है, Q है इवन था, Q इवन वाले एक्सेप्ट हो गए और Q ओड वाले क्या हो गए, आपके रिजेक्ट हो गए। तो उसी के बेसिस पे मैंने आंसर कर दिया था। आया समझ में बेटा धर्म? ठीक है, एक बार दोबारा से घर पे सोल्व करने की कोशिश करना, बनेंगे आपसे। नोट हो गया तो डन लोगों, फटाफट से मैं होमवर्क देता क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट से। शॉर्ट ट्रिक ही है बेटा, ये सारी साइक्लिसिटी शॉर्ट ट्रिक ही है, और क्या शॉर्ट ट्रिक लोगे? मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, पता चलेगा आपको। मैं स्टेप्स में सेकंड्स में करने सिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोगों को। विद इन 10-20 सेकंड्स में क्वेश्चन का आंसर देना सिखाऊंगा। नहीं, होमवर्क क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा, वो प्रॉपर तरीका है, इसीलिए जेई में पूछा जाता है। वो जेई में शॉर्ट ट्रिक जनरली काम करती नहीं है, लॉजिकली ही क्वेश्चन आते हैं। नोट हो गया? डन बोल दो फटाफट से, मैं रब कर देता हूँ। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे फटाफट से आंसर देना, विद इन सेकेंड्स में आंसर देना सीखेंगे। क्वेश्चन है आपका, फाइंड यूनिट डिजिट्स ऑफ फॉलोइंग, मतलब बहुत सारे केसेस दे रहा हूं, उनमें यूनिट डिजिट निकालना है आपको। पहला क्वेश्चन है 31 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 46 इंटू 89, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 91 इंटू 93 इंटू 95 इंटू 97 इंटू 98। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 एंड सोन 97 इंटू 99। फोर्थ क्वेश्चन है 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सोन 80। फिफ्थ क्वेश्चन है 6 7 3 6 की पावर 3 2 5 6 7 प्लस 6 7 3 5 4 की पावर 1 2 3 7 प्लस 3 2 5 9 की पावर 1 2 1 4। सिक्स क्वेश्चन है 23 की पावर 21 इंटू 24 की पावर 22 इंटू 26 की पावर 23 इंटू 27 की पावर 24 इंटू 25 की पावर 25। सेवन्थ क्वेश्चन है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। एट्थ क्वेश्चन है, हाँ 7 करो 8 फिर बातें करो। चलो आंसर दो। फर्स्ट का आंसर बताओ क्या होगा, फर्स्ट का आंसर दो, टाइम हो गया होगा। फर्स्ट का आंसर 8। देखो अब देखो मैं फास्ट कैसे करके बताता हूं। यूनिट डिजिट निकालने के लिए मेरे को सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब, अब देखो यूनिट से मतलब इधर देखो इन दोनों का यूनिट डिजिट 7,
इन दोनों का यूनिट 7 6 42 यूनिट डिजिट 2, 2 6 12 यूनिट डिजिट 2 और 2 9 18, 18 है तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा 8, तो मतलब यूनिट डिजिट हो जाएगा 8। आया समझ में? यूनिट डिजिट निकालने के लिए मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का आंसर फटाफट से बोलो। वेरी गुड, थोड़ा ध्यान से देखो, यूनिट डिजिट 5 इंटू यूनिट डिजिट 8, 0 और 0 इंटू एनी नंबर जो मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है आपकी 0, तो मतलब यूनिट डिजिट हमेशा क्या जाएगा 0 हो जाएगा। थर्ड का आंसर बताओ, थर्ड का आंसर 0 नहीं है बेटा, दोबारा से करो। वेरी गुड, थर्ड का आंसर होगा आपका 5। क्यों? क्योंकि ये सारे ओड नंबर्स हैं और आपको पता है 5 इंटू एनी ओड नंबर तो उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया, 15 आ जाएगा, सारे हो जाएंगे, तो 5 इंटू एनी ओड नंबर यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। 5 इंटू इवन नंबर यूनिट डिजिट 0। तो जब भी 5 आ जाए और सारे ओड नंबर है तो मुझे हर सारे नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 5 इंटू एनी ओड नंबर यूनिट डिजिट क्या जाएगा 5। फोर्थ का आंसर बताओ बेटा। 0, शाबाश। क्यों? क्योंकि तो इसमें बीच में आपका क्या है 10 आएगा और आपका क्या है 10 आ गया तो मतलब 0 इंटू एनी नंबर तो इसका यूनिट डिजिट क्या जाएगा आपका 0। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलो फिफ्थ का आंसर बताओ, फिफ्थ का आंसर बढ़िया है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। 1। चलो बाकी लोग फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर बेटा सब लोग बताओ। एक ही स्टूडेंट का आंसर है। फिफ्थ का आंसर चलो मैं बता देता हूं क्या करना है। यूनिट डिजिट 6 की पावर एनी नंबर, तो यूनिट डिजिट क्या होता था आपका 6 लिख दे दूंगा। 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती थी याद करो, साइक्लिसिटी होती थी 2, तो 2 की होती 4 की साइक्लिसिटी 2 मतलब ओड और इवन देख रहा था, तो ये आपका क्या है ओड, तो मैं बोल सकता हूं 4 की पावर ओड, यूनिट डिजिट क्या बनेगा आपका 4। 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती थी, साइक्लिसिटी होती थी 2, तो ये है 9 की पावर इवन, यूनिट डिजिट क्या बनेगा 9 की पावर 2 जैसा मतलब 1। अब सबके यूनिट डिजिट देख लो, यूनिट डिजिट क्या क्या आ रहे हैं आपके पास 6 प्लस 4 प्लस 1, ये आपका क्या होगा 11 हो जाएगा, तो 11 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 1, ये उसका फाइनल आंसर। किस किस का सही था बेटा यूनिट डिजिट 1? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ये करो 6 का आंसर बताओ, 6 का आंसर। सिक्स का आंसर 5। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, गड़बड़ कर दिए, यहां पे देखो 6 है, 6 की पावर एनी नंबर 6, 5 की पावर एनी नंबर 5, तो 6 इंटू 5 क्या होगा आपका 0, 0 इंटू एनी नंबर क्या जाएगा आपका 0, और ये यूनिट डिजिट। गलत तो कर दिया, गुड। 7 का आंसर बताओ फटाफट से। 7 का आंसर, 7 का आंसर बेटा जल्दी बताओ, 7 का आंसर 1। अब देखो यहां पे सबकी पावर देखोगे सेम सेम है, अब सबकी पावर सेम सेम है, देखो ये है यूनिट डिजिट 7 की पावर ये, और यूनिट डिजिट 7 ये भी 7 की पावर, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो माइनस यूनिट डिजिट हो जाएगा, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर कौन डिसाइड करेगा 11 की पावर 1999, और 1 की पावर एनी होता है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है आपका 1 होता है। वेरी गुड, ठीक है। सातों किस किस के सही थे बेटा बताओ, जल्दी से लिखो सातों किस किस के सही थे। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है ऐसे करके। क्वेश्चन इफ 1 2 4 5 के इसकी पावर 72, इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपका क्या है 6 है, देन possible, then sum of all possible
वैल्यूज ऑफ के। फटाफट से आंसर दो। 10 रॉन्ग आंसर बेटा, जल्दी से आंसर दो, इतना जल्दी मत दो, सोच के आंसर दो। सम पूछा बेटा, यूनिट डिजिट नहीं पूछा, सम पूछा है। चलो काफी टाइम हो गया, मैं बता देता हूं इसका आंसर। अब देखो के है यूनिट डिजिट, अब ये देखो 6 किस किस के पावर हो सकती है। सबसे पहले देखूंगा ये 72 के है, 72 ये सॉरी पावर आपका क्या है, जो 72 है ये आपका क्या है 4n टाइप का है। अब देखो k की वैल्यू यहां पे क्लियरली ओड नंबर तो हो नहीं सकती, क्योंकि ओड नंबर का यूनिट डिजिट तो 6 नहीं आ सकता, तो k क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब चेक करो 2 की पावर 4 टाइप का होता है तो यूनिट डिजिट आपका क्या होता है, 6 होता है। 4 का होल स्क्वायर टाइप का होता है, इवन होता है तो यूनिट डिजिट 6 आता है। 6 की पावर एनी नंबर होता है तो यूनिट डिजिट आपका क्या है, 6 आता है। और 8 की पावर भी आपका क्या है 4 होता है तो यूनिट डिजिट आपका क्या है 6 आ जाता है। क्या ये चीज पता चली आपको? तो अब सोचो कि नंबर क्या क्या हो सकता है। 2 की पावर 4 टाइप का होना चाहिए, मतलब ये जो नंबर है 72 आपका क्या है 4n टाइप है, बिल्कुल है। 72 4n टाइप का है तो मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 हो सकती है। 2 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 72 इवन है तो k की वैल्यू आपकी क्या है 4 भी हो सकती है। 6 की पावर एनी, तो 6 की पावर एनी है तो k की वैल्यू तो 6 तो हमेशा होगी। और 8 की पावर 4 मतलब 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे देखो 72 है, ये आपका क्या है 4 डिविजिबल है, तो मतलब k की वैल्यू आपकी क्या है 8 भी हो सकती है। तो k की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, 2 4 6 और 8, तो मैं वो सबका सम बोलूंगा। तो सम बोलूंगा तो 2 + 4 + 6 + 8, तो कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 + 6 आपका 12 + 8 आपका क्या है 20। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। किस किस का फाइनल आंसर था बेटा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 20 बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लो। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछते हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन इजी तो जनरली पूछे जाएंगे। तो आज का पहले तो होमवर्क सुन लो, होमवर्क मैं आज करवा देता हूं। काफी दिन हो गए, अब तुम लोग कंफर्टेबल हो गए हो तो होमवर्क पहले दे देता हूं आप लोगों को। आपको मॉड्यूल मिल गया ये इस टाइप का अलजेब्रा वाला? अच्छा मॉड्यूल नहीं मिला है, ठीक है, मैं मॉड्यूल अपलोड करवा दूंगा आप लोगों के, पीडीएफ अपलोड करा दूंगा। तो उसमें आपका क्या डे वन में कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं करना अभी, 12 मत करना, 30 मत करना, उसके अलावा डे 1 कंप्लीट कर लो। डे 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, 30 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन होमवर्क है। और डे 2 में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको, 1 कर लेना है, 2 कर लेना है, 3 कर लेना है, 4 कर लेना है, 5 कर लेना है, उसके बाद 9 कर लेना। सबको विजिबल तो है ना, हाँ विजिबल है, 9 कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, 10 11 12 13, उसके बाद 30। ये क्वेश्चन आपका क्या डे 2 में, सबको विजिबल है बेटा। डे 1 आपको कंप्लीट कर लेना है। आपकी क्लास होगी नेक्स्ट वीक में, मेरी नेक्स्ट वीक में होगी, तो मैं बता देता हूं डे 1 कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट में मतलब सिर्फ 12th क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन के अलावा बाकी पूरे क्वेश्चन आप डे 1 कर लो। डे 2 में 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 और 30, ये क्वेश्चन आपके क्या डे 2 में करना है। क्लियर, नोट कर लिया होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालो आपका एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक डालो एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स। एक्सपोनेंट आई थिंक आप लोगों ने 8th और 9th में पढ़ा होगा। एक्सपोनेंट के सारे बेसिक फॉर्मूले सबको याद है? एक्सपोनेंट के सारे बेसिक फॉर्मूले याद है? फटाफट से बताओ मुझे,
a की पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होती है आपको सबको पता होगी 1। नेक्स्ट a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या बोलूंगा जल्दी से बताओ, a की पावर m प्लस n। थर्ड फॉर्मूला बोलूंगा a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसको मैं बोल सकता हूं a की पावर m माइनस n। फोर्थ फॉर्मूला a की पावर m उसकी होल पावर n, तो मैं बोल सकता हूं a की पावर m इंटू n। फिफ्थ फॉर्मूला a की पावर m इंटू b की पावर m, इसको मैं क्या बोल सकता हूं ए बी की होल पावर m। आई थिंक ये सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो उन फॉर्मूले पे बेसिकली है। अच्छा कोई भी चीज है कंपेयर करना है, तो कंपेयर जब भी करना हो, ऐसा कंपेयर करना हो a की पावर n इज इक्वल्स टू b की पावर n आ गया, तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए क्या करूंगा, मैं सब पावर को सेम ले आऊंगा। मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा a की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल्स टू 1 बना दूंगा, तो इसको बोल सकता हूँ a बाई b की पावर n इज इक्वल्स टू 1। और 1 क्या बोलता है, जब a की पावर 0 होती है मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जब भी ऐसा कुछ नंबर दे रखा हो कंपेयर करने के लिए ऐसा कर सकता हो, ये बेसिक रूल पता ही है। तो उसके कुछ बेसिक एग्जांपल कर देता हूँ जो 9th-10th में तुम लोग आते हैं, वो प्रैक्टिस करवाने की जरूरत नहीं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, फटाफट से सोल्व करना, होमवर्क दे देता हूँ, सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 2 की पावर x प्लस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस वाई इंटू 5 की पावर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 6 की पावर y प्लस 1 अपॉन 6 की पावर x प्लस 1 इंटू 10 की पावर y प्लस जेड इंटू 15 की पावर x। कैसे करोगे पता है ना सब लोगों को, 2, 3, 6, 10 और 15 है, सबको क्या करूंगा प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में ब्रेक करूंगा। प्राइम फैक्टर कौन कौन से प्राइम नंबर बनेंगे, 2, 3, 5, यही प्राइम नंबर होंगे। तो जितने भी प्राइम फैक्टर है उनकी पावर में कन्वर्ट करेंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस एक्स की पावर c माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर b माइनस सी प्लस एक्स की पावर a माइनस सी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर b माइनस a प्लस एक्स की पावर c माइनस a। कर सकते हो, कैसे करोगे, कोई हिंट? देखो क्या करोगे, इस पावर a माइनस बी को बोल सकता हो x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, x की पावर c अपॉन एक्स की पावर b। इसके बाद एलसीएम लूंगा तो x की पावर b ऊपर आ जाएगी, तो x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c आ जाएगा। सिमिलरली बाकी जगह में एलसीएम ले लेना, उससे सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? क्या बता सकते हो सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड का आंसर बता सकते हो क्या होगा? थ्री गलत आंसर बेटा, 1 आंसर होगा। दोबारा से करना, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी इसमें। थर्ड, 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 की पावर -1 उसकी पावर -1/2। याद है ना कैसे खोलते हैं इसको? बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद इस पावर -1 इसको सिंप्लीफाई करूंगा, फिर इस ब्रैकेट को खोलूंगा, फिर -1 को सिंप्लीफाई करूंगा, फिर ब्रैकेट खोलूंगा, फिर सोल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? ठीक है। थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, सर्ट्स के भी एक साथ ही करवा देता हूं। सिंप्लीफाई 15√6 माइनस √216 प्लस √96। कैसे करोगे? याद है क्या करोगे? इसके फैक्टर्स बनाओगे। √216 क्या है आपका 36 इंटू 6, √96 क्या है आपका 16 इंटू 6। √6 की टर्म्स में कंपेयर बन जाएगा, एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बन जाएगा। फोर्थ वाला भी किए है ना इस टाइप के क्वेश्चन। चलो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इस पैटर्न के भी क्वेश्चन किए 9th क्लास में। फाइंड
वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 इज इक्वल्स टू a + b√5। याद है 9th क्लास में किया था ऐसा क्वेश्चन। क्या करेंगे इस केस में, बताओ, हिंट दो जल्दी से, क्या करेंगे इस केस में? 5th वाला है, क्या करेंगे इसमें? शाबाश, जल्दी से बोलो। रैशनलाइज, वेरी गुड। रैशनलाइज करूंगा, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई करके जो एक्सप्रेशन बनेगा, दो टाइप के नंबर बनेगा। एक तो आपका क्या होगा, आपका रैशनल नंबर बनेगा, और दूसरा आपका क्या √5 के साथ में होगा। √5 के साथ में जो नंबर होगा वो आपका बी होगा, और जो नॉर्मल जो कंप्लीट नंबर होगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रैशनल होगा, कंप्लीट नंबर होगा। कर लोगे? चलो, और अच्छा एक वर्बली आंसर देना मुझे इस क्वेश्चन का पूछता हूं। 6th क्वेश्चन, इफ 4 की पावर 44 प्लस 4 की पावर 44 प्लस 4 की पावर 44 प्लस 4 की पावर 44 इज इक्वल्स टू 4 की पावर x, देन x इज इक्वल्स टू, बता सकते हो डायरेक्टली आंसर वर्बली। 4 की पावर 44 प्लस 4 की पावर 44 प्लस 4 की पावर 44 प्लस 4 की पावर 44 इज इक्वल्स टू 4 की पावर x, x इक्वल्स टू 45। 45 बिल्कुल सही आंसर। क्या करूंगा, इन सब से मैंने क्या कर दिया, 4 की पावर 44 कॉमन ले लिया। क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 + 1, और क्या जाएगा आपका, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 4 की पावर 44 × 4, तो क्या जाएगा आपका 4 की पावर 45 इज इक्वल्स टू 4 की पावर x, तो x इज इक्वल्स टू 45। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस है। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कर लेता हूँ। सबने नोट कर लिए? नोट कर लिए तो डन लिखो फटाफट से, रब करता हूं फिर मैं। क्वेश्चन है आपका, अब एक दो अच्छे क्वेश्चन कराए तो इजी से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन है, इफ a2 पावर x इज इक्वल्स टू b, b2 पावर y इज इक्वल्स टू c एंड c2 पावर z इज इक्वल्स टू a, देन x y z इज इक्वल्स टू, फटाफट से बताओ क्या होगा। देखो क्या करेंगे ऐसे केस में, ये आप लोगों ने, सब लोगों ने, मुझे पता है तुक्का मारा है, लेकिन ऐसे केस में देखो क्या करना है, प्रॉपर मेथड बता देता हूं। मुझे x y z चाहिए, तो मैं क्या करूं, किसी भी नंबर की पावर x y z ले लेता हूं। तो मैं बोल दूं a की पावर x y z, मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मुझे a की पावर x का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूं, a की पावर m × n को बोल सकता हूं आपका a2 पावर x की होल पावर आपकी क्या हो जाएगी, yz बन जाएगी। अब a2 पावर x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे b, तो a की पावर x की जगह लिख देता हूं आपका यहाँ पे b, b2 पावर yz हो जाएगी। अब b2 पावर yz है, इसको मैं क्या बोलूंगा आपका b2 पावर y, उसकी पावर आपकी क्या हो जाएगी z। अब b2 पावर y की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी c, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूं आपका c2 पावर आपकी क्या दे रखी है आपकी z, और c2 पावर z की वैल्यू क्या दे रखी है a। तो क्लियरली देखो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या लेके चला, LHS अपने पास क्या था a2 पावर x y z, और RHS अपने पास क्या आएगा a की पावर 1। तो कंपेयर करूंगा तो क्या जाएगा आपका x y z की वैल्यू क्या जाएगी 1, ये उसका आंसर। किसने ऐसे सोचा था कोई ऐसा सोचा? आप लोगों ने, मुझे पता है कि ज्यादातर क्वेश्चन में आंसर 1 या 0 होता है, तो 1 मार दिया होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा जय, वेरी गुड वत्सल, बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन बना है तो फिर एक और करो इसी पैटर्न का। इफ a2 पावर x इज इक्वल्स टू b2 पावर y इज इक्वल्स टू c2 पावर z, देन वैल्यू ऑफ 2xz अपॉन x प्लस z। ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन 1/y, बी ऑप्शन y, सी ऑप्शन 2y, और डी ऑप्शन y²। ई ऑप्शन भी देता हूं आपका फेवरेट ऑप्शन, ई ऑप्शन 0 1, एफ ऑप्शन 0। फटाफट से आंसर दो। देखो क्या करूंगा ऐसे केस में, जब ये तीनों नंबर इक्वल हो तो उस केस में मैं क्या करूंगा, किसी एक नंबर की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। तो मैं क्या कर सकता हूं आपका a2 पावर x इज इक्वल्स टू b2 पावर y इज इक्वल्स टू c2 पावर z, इसको मैं बोल देता हूं k, लेट k के इक्वल बना लेता हूं। तो मैं बोल सकता हूं a2 पावर x इज इक्वल्स टू k, तो मैं बोल सकता हूं यहां पे x की वैल्यू क्या बोल सकता हूं आपका, a की वैल्यू क्या बोल सकता हूं यहां पे, मैं बोल सकता हूं k की पावर 1/x। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देनी थी, यहाँ पे
एक कंडीशन तो मिस, एक मिनट, आंसर कैसे आ गया? तुक्के वैसे कंडीशन तो दी नहीं, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ये कंडीशन देनी थी। ये कंडीशन के बिना कैसे आंसर आ गया? है तुक्का मार रहा है जयनाम, तुक्केबाज तुक्केबाज, बिना कंडीशन के कैसे आंसर आ गया? तुक्का है, बिना कंडीशन कैसे आ गया आंसर? तो a इज इक्वल्स टू क्या जाएगी? k की पावर 1 अपॉन x। सिमिलरली मैं क्या करूं, a की पावर y इज इक्वल्स टू k, तो यहां से बोल सकता हूं b की, ये आपको याद रखो, b की पावर y इज इक्वल्स टू k, तो b की वैल्यू क्या जाएगी? k की पावर 1 अपॉन y, और c की पावर z इज इक्वल्स टू k है, तो यहां से बोल सकता हूं c की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? k की पावर 1 अपॉन z। अब आपको क्या रिलेशन दे रखा है? रिलेशन दे रखा है आपका बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, तो बी स्क्वायर रख देता हूं, बी स्क्वायर का मतलब रखूं आपका b की वैल्यू रख देता हूं, आपका क्या जाएगा? k की पावर 1 अपॉन y की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का मतलब k की पावर 1 अपॉन x इंटू k की पावर 1 अपॉन z, तो इसको बोल सकता हूं आपका k की पावर 2 अपॉन y इज इक्वल्स टू बोल सकता हूं k की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z। अब देखो ये दोनों नंबर आपके k की पावर है, तो क्या कर देता हूं? कंपेयर कर देता हूं, ऑन कंपेयर, कंपेयर किया तो क्या जाएगा आपका? 2 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z, तो एलसीएम ले लिया तो क्या जाएगा आपका? xz, तो z प्लस x आ जाएगा, तो 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या जाएगा आपका? 2xz अपॉन x प्लस z, उसकी वैल्यू क्या जाएगी? y, और यही इस क्वेश्चन का क्या है? फाइनल आंसर। आई होप कर लोगे। देखो 64 होता है, 2 की पावर आपका क्या है? 6 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 का होल स्क्वायर, क्या ये इक्वल है? इसमें x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z है क्या? क्या x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z है क्या? फिर भी इक्वल है, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा है, ट्राई करना। वैल्यू ऑफ 1 प्लस, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन है इफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 देन वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई टू पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई प्लस जेड टू पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस जेड प्लस एक्स टू पावर माइनस 1। अब आंसर 1 तुक्का मत मारना, नहीं तो डांट पड़ जाएगी। चलो आंसर रोंग है बेटा, 4 3 1/3 सारे रोंग आंसर। देखो क्या करते हैं, आप लोगों का आंसर रोंग क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने इस कंडीशन का यूज नहीं किया है, उस वजह से आपका आंसर रोंग है। क्या दे रखा आपका? एक्स वाई इक्वल्स टू 1 है, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 है, तो मैं क्या कर सकता हूं? y की पावर -1 को, y की पावर -1 को बोल सकता हूं 1 अपॉन y, z की पावर -1 को बोल सकता हूं आपका 1 अपॉन z, और x की पावर -1 को बोल सकता हूं आपका 1 अपॉन x। अब थोड़ा ध्यान से देखो, x को यहाँ पे डिवाइड करो तो बोल सकता हूँ 1 अपॉन x की वैल्यू क्या जाएगी? yz, 1 अपॉन y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? zx, और 1 अपॉन z की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? xy। तो ये जो वैल्यूज आई हैं वो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ये यहाँ पे रिप्लेस करूंगा तो क्या जाएगा आपका? 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस वाई जेड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस y प्लस आपका क्या जाएगा? आपका एक्स वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस जेड प्लस आपका क्या जाएगा? वाई जेड। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये यहाँ पे क्या आपका एलसीएम आपका क्या सारे सारे डिफरेंट है, तो मेरा एम क्या होना चाहिए? एलसीएम सेम टाइप का बनाना। आपका क्या है? डिनोमिनेटर आपका क्या है? सेम टाइप का बनाओ। देखो मैं दो चीज को लिखता हूं, न्यूमरेटर को मैं लिखता हूं एनआर, ये आपका क्या है? न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को लिखता हूं मैं डीआर से। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपका एन आर का मतलब आपका क्या? न्यूमरेटर हो गया, डी आर, डी के ऊपर आर लगाऊंगा तो डिनोमिनेटर हो गया। तो मेरा एम क्या है? डिनोमिनेटर सेम बनाना है, जिससे मैं आपका एलसीएम ले सकता हूं। अब डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मुझे इस एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अब मैनिपुलेशन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? किसी एक टाइप का,
या तो इस टाइप का बना सकते हो, इस टाइप का बना सकते हो, इस टाइप का बना सकते हो। चलो लेट्स एज्यूम करो मैं इस टाइप का सेम बनाता हूं, मैं बीच वाला जो है वो टाइप का एक डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करता हूं। आप लोग इसको भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं बीच वाला जैसा बनाने के लिए क्या करूंगा, देखो यहां पे आपका क्या है 1 है, x है और yz है। यदि इस एक्सप्रेशन को मैं y से मल्टीप्लाई करूं, y से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स वाई प्लस सॉरी x से मल्टी यहाँ पे आपका क्या है, इस टाइप का बनाने के लिए कुछ गड़बड़ होगी यहाँ पे 1/y है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/y है xz हो जाएगा। इसको मैं y से मल्टीप्लाई करूँ, y से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा, y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इसको मैंने क्या कर दिया, y से मल्टीप्लाई और y से डिवाइड। ये मेरे को मैनिपुलेशन, ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो सोचूंगा तो क्या जाएगा, ये आपका बन जाएगा y/y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड। इसके जैसा बनाना तो इसको तो छेड़खानी मत करो, तो 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई एज इट इज है 1 हो गया। अब सोचो ये इसके जैसा कब बनेगा, ये इसके जैसा कब बनेगा, देखो यहां पे 1 है, 1 के साथ मुझे एक्स वाई वाई और ये चाहिए, जेड है। तो थोड़ा ध्यान से सोचो, यदि इस एक्सप्रेशन के साथ में यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं एक्स वाई को और एक्स वाई को डिवाइड कर, तो ये सोचना पड़ेगा। अब एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या जाएगी 1, और एक्स वाई जेड इंटू आपका क्या है एक्स बच जाएगा, आपका वाई बच जाएगा, तो आपका क्या है वाई बच जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स वाई से मल्टीप्लाई, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या क्या एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या जाएगा आपका एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड इंटू वाई। अब मैं क्या कर सकता हूं, एक्स वाई जेड जो भी है उसकी जगह मैं क्या कर दिया 1। एक्स वाई जेड तो यहाँ पे तो है ही नहीं, एक्स वाई जेड यहाँ पे है, इसकी जगह 1, इसकी जगह आपका 1। तो क्या जाएगा एक्सप्रेशन क्या बजाएगा, वाई अपॉन वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन ये तो एज इट इज है 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 और आपका क्या है 1 इंटू वाई। थोड़ा ध्यान से देखो, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं क्या कर देता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम ले लूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई एलसीएम, ऊपर बचेगा वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई। न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आप प्रेडिक्ट कर सकते थे, लेकिन जो स्टेप लानी थी वो बड़ी सोचना था, तो उस वजह से मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। आई होप समझ में आया होगा, नोट करो फटाफट से। क्वेश्चन है, इफ 25 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 100, देन x इज इक्वल्स टू। और दूसरा क्वेश्चन इधर मैं दे देता हूं आपका, इसी पैटर्न का होमवर्क दे देता हूं यहां पे कुछ वैल्यू ऑफ x की पावर a अपॉन x की पावर b इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट a टू पावर माइनस 1 अपॉन a टू पावर माइनस 1 प्लस b टू पावर माइनस 1 प्लस a टू पावर माइनस 1 अपॉन a टू पावर माइनस 1 माइनस b टू पावर माइनस 1, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन, a टू पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस n बाई 2 की पावर माइनस n माइनस 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 27, देन
वैल्यू ऑफ m माइनस n इज इक्वल्स टू, m माइनस n की वैल्यू निकालनी है। सिर्फ एक्सपोनेंट के क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हुए होंगे। चलो देखते हैं क्या करूंगा, सबको 5 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं। तो इसको क्या बोल सकता हूं, 5 की पावर में 25 की पावर में, दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो, 5 की पावर 2x है। तो इसको क्या बोल सकता हूं, आपका 25 की पावर x अपॉन 25 की पावर 1। a की पावर m माइनस 1 को ऐसे कर दिया। इसको मैं बोल सकता हूं आपका 5 की पावर 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर 1 माइनस आपका क्या होगा 100। तो 5 की पावर 2, ये 25 की पावर x होगी, तो 25 की पावर x अपॉन 25, इसको बोल सकता हूं आपका 25 की पावर x अपॉन 5 माइनस आपका क्या होगा 100। तो मैं क्या बोल देता हूँ, लेट 25 की पावर x को मैं बोल देता हूं आपका t। तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ये बन जाएगा t अपॉन 25 इज इक्वल्स टू t बाई 5 माइनस 100। इसको उधर ले जाऊं, इसको उधर ले जाऊं, तो बोल सकता हूं आपका 100 इज इक्वल्स टू t बाई 5 माइनस t अपॉन 25 आ जाएगा। एलसीएम ले लूंगा तो क्या आपका 25, तो 5t माइनस t, तो क्या जाएगा आपका 100 इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 4t अपॉन 25, 4 से कैंसिल होगा 25, तो t की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 25 इंटू 25, मतलब आपका क्या 25 का होल स्क्वायर। तो क्लियरली दिख रहा हो यहाँ पे आपका क्या है, आपका ये क्या है आपका x किसको t किसको बोला था 25 की पावर x, उसकी वैल्यू 25 का होल स्क्वायर आया है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2, और ये इस क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर। आई होप कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया आप लोगों का। तो ये होमवर्क कर लेना, उसके अलावा मॉड्यूल के होमवर्क मैं वापस से रिमाइंडर करा देता हूँ। मॉड्यूल में कौन कौन से क्वेश्चन है, मॉड्यूल में होमवर्क है आपका डे 1 कंप्लीट, एक्सेप्ट 2 क्वेश्चन है आपके, क्या एक क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 12 है, और एक क्वेश्चन नंबर आपका है 30, उसके अलावा बाकी के और 27 भी स्किप कर दो। और डे 2 में मैंने बताए हैं आपके, डे 2 में कौन कौन से क्वेश्चन है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद वापस से मैं लिखवा देता हूँ आपका कौन से क्वेश्चन है आपके, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, फिर उसके बाद आपका क्या है 13 के बाद आपका क्या है सीधा आपका 30। ये सारे होमवर्क करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं बेटा।